डर व भय की दवा। आप सोच रहे होंगे क्या डर की भी दवा होती है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये दवाइयाँ भी होती है कि अगर आपको किस तरीके का डर लग रहा है तो कौन सी मेडिसिन दी जाए। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को डर व भय की समस्या रहती है, उनके दिमाग में डर बैठा रहता है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसमें कौन सी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। डर व भय एक ऐसी समस्या है जो आदमी दूसरों को नहीं बताता है। किसी के सामने जाता है तो बड़े साउंड रूप से पेश आता है कि मैं तो ऐसा हूँ, बातों के अंदर उसको महसूस नहीं होने देता, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग के अंदर एक डर बैठा रहता है, एक भय बैठा रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो डर व भय की समस्या है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। आदमी बिल्कुल सही चल रहा है, चलते चलते उसके दिमाग में पता नहीं कब ये चीज़ें परसिस्ट करने लग जाती है, परेशान करने लग जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, क्योंकि इनकी भी होम्योपैथी के अंदर दवाइयाँ होती है जो आगे हम बताएंगे आपको। अब ये डर व भय क्यों पैदा हो रहा है आपके दिमाग के अंदर? आपके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डर सता रहा है। वो डर आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को दयनीय बना रहा है, आपकी रूटीन वर्क को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, आप घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। आपको लगता है कि घर से बाहर निकलूँगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कार ड्राइव करूँगा, गाड़ी चलाऊँगा, क्या पता एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ऐसा कोई बिज़नेस करूँगा, क्या पता मुझे घाटा हो जाएगा। यानी कि हर चीज़ के अंदर उससे डर सताने लग जाता है, भय दिमाग में आने लग जाता है। जबकि एक टाइम वो भी था आपके दिमाग में किसी तरीके का डर भय नहीं था, आप बिल्कुल फ्री थे, रिलैक्स थे। लेकिन ये जो डर भय कब आपके दिमाग में आ गया आपको भी पता नहीं चला, और आपने उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी देरी कर दी। आपका भी मैंने तो सोचते रहे, किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है लोग बताते नहीं हैं। साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलते नहीं है, साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलते नहीं हैं। उनको शर्म आती है कि मेरे को तो मानसिक बीमारी थोड़ी है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन यही कंडीशन आपका डर भय धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये कंडीशन आपके साथ क्यों पैदा हो रही है? आपके साथ में इसलिए पैदा हो रही है कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में चल रही है, आपके आसपास हो रही है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ चीज़ें फिजिकल होती है, लेकिन जो माइंड लेवल पे जो चीज़ें होती है वो बड़ा इम्पेक्ट डालती है। और हमारी नेचर जो ह्यूमन नेचर होती है कि नेगेटिव चीज़ों को हम जल्दी कैच करते हैं। तो आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें चल रही है एटमॉस्फेयर में, तो आप उनको कैच करते हैं, उनको जमा करते हैं, उनका एग्रीगेशन होता है, धीरे धीरे वो जुड़ते जुड़ते लंबी हो जाती है, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिव इफेक्ट डाल के वो डर पैदा करने लग जाती है। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, दिमाग के अंदर कहते हैं कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो उनके साथ में भी ये चीज़ें आती है। जैसे महिलाओं के अंदर मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर डर व भय पैदा होने लग जाता है, अलग तरीके का उनका मानसिक लेवल बन जाता है। तो वो कुछ समय के लिए होता है, वो हमें पता होता है कि वास्तव में मेनोपॉज के अंदर हार्मोन चेंजेस हो, उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है, उनका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ जो पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, डर को अंदर दबाए रखते हैं, भय को अपने अंदर रखते हैं, तो उससे दिक्कतें आती है। तो उन कंडीशन में आप क्या करें? आप जो भी हैं एक अपनी जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स उनका इस्तेमाल करें, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, या जो भी अपने मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें, सही तरीके से बात करें, तो आपकी चीज़ समझ में आएगी। दूसरी चीज़ है, आप जो नेगेटिव फील्ड में जी रहे हैं उनके इम्पेक्ट से बचने की कोशिश करें। अपने दिमाग को एक इस तरीके से बनाइए कि उनके कंक्लूजन आपका दिमाग निकाल के दे सके कि वास्तव में ये सही है या नहीं है, अगर गलत है तो क्या हो रहा है। यानी कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। आपको जानकारी सब चीज़ की है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आप चीज़ें देखेंगे तो वो कहीं आपकी चीज़ को इफेक्ट करेगी। तो इसलिए आप पॉजिटिव चीज़ों के संपर्क में रहिएगा, पॉजिटिव दोस्तों के साथ में रहिएगा, पॉजिटिव लिटरेचर देखिएगा, पॉजिटिव चीज़ें देखिएगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग, बच्चे हों बड़े हों, इतने इम्पेक्ट जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों में इनसिक्योरिटी ज़्यादा महसूस हो रही है, कारण उनकी एज बढ़ती जा रही है, उनकी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। तो उस वजह से वो ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, वो बीमारी से मर जाएंगे, वो तो बस अब बचेंगे ही नहीं, उनकी बीमारी तो पता नहीं कैसी है, क्योंकि गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनकी बीमारी तो ऐसे बता देते हैं कि आपको तो कैंसर है, श्योर आप तो मरने वाले, 2 साल से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो वो बीमारी से नहीं मर के वो अपने डर से मरने लग जाते हैं। तो ये समस्या आज के इस युग के अंदर जो पैदा की है सोशल मीडिया ने, गूगल पे मानो, चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब मानो,
कुछ भी गलत जानकारी आपके दिमाग में इतनी इम्पैक्ट डाल देती है कि ये चीज़ को आप डायग्नोस करके प्रॉपर अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप की बीमारी की सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट कर देते हैं। और आप क्या होता है कि और धीरे धीरे उस चीज़ की गहराई में चले जाते हैं और आप डिप्रेशन के शिकार होकर लास्ट में कंडीशन क्या होती है ऐसे लोगों के साथ, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी तक को समाप्त कर लेते हैं। तो इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं? पहली चीज़ है तो कि आप इस चीज़ को शुरुआत में ही अपने परिवार के सदस्यों को बताएं, शेयर करें या डॉक्टर के पास संपर्क करें। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी डर और भय की समस्या है तो आप होम्योपैथी दवाई से कैसे निजात पा सकते हैं। आपको इनिशियल स्टेज है या काफ़ी समय से आप इस चीज़ से परेशान हैं, तो होम्योपैथी दवाइयाँ किस तरीके से आपकी हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में। तो पहली मेडिसिन है एकोनाइट ने प्लस। अब एकोनाइट ने प्लस किन लोगों के लिए सूटेबल है? उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस चीज़ से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डर या भय से परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ें सोच के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को कोई नहीं बचा सकता। बचाने के बाद भी ये कहता है कि मैं फलां दिन, उस दिन, इस टाइम को मेरी डेथ होने वाली है। यानी ऐसे लोग इतना प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मैं तो इस दिन मर जाऊँगा। तो उसकी वजह से वो इतने परेशान हो जाते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपके परिवार में है, किसी सदस्य है, तो आपको ये मेडिसिन उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। सेकंड चीज़ है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि डेथ का डर तो रहता है, वो भय में जीता है कि मैं तो मरूंगा, लेकिन उसकी डर किस तरीके का रहता है कि अगर उसको कोई बीमारी होगी तो उसको क्या मानता है, वो तो ठीक होनी नहीं है। डॉक्टर चाहे कुछ भी कह दे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मेरी बीमारी इनक्योरेबल है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं तो मरूंगा। बस इतना ही है कि ये टाइम नहीं बताता ये मरीज़, ये कहता है कि मैं तो मरना तय है मेरा, तो मैं मरूंगा। तो वो भी परेशान करता, खुद भी परेशान होता है, लोगों को परेशान करता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम की क्या कंडीशन बनती है? ये ऐसे लोग क्या होते हैं, मिलनसार नहीं होते, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, अपने आप में रहते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, किसी से मिलना उनको अच्छा ही नहीं लगता और उनको ऐसा लगता है कि मैं तो कटा कटा हूँ, दुनिया से मेरे को कोई लेन देन ही नहीं है। तो इस कारण उनके दिमाग में भी एक अलग सा भय पैदा होने लग जाता है कि मेरी तो कोई दुनिया है ही नहीं, मेरे तो कोई लोग है ही नहीं, मेरे को तो नज़रअंदाज करते हैं, मेरे को देखते नहीं हैं, लोग मेरी केयर नहीं करते हैं। इस तरीके की कंडीशन आके उनके दिमाग में भय पैदा हो जाता है कि मेरा क्या होगा। तो ऐसे लोगों के बेस्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। अब एक मेडिसिन आपके साथ और डिस्कस करूंगा जिसका नाम है इग्निशिया। अब इग्निशिया की कंडीशन क्या होती है मरीज के साथ में कि उनके साथ में कोई घटना हुई होती है। मान लीजिए 10 साल पहले किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो गई या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी के साथ अनहोनी हो गई, जो भी कुछ हुआ है पहले हुआ है, उनको लेके वो आज तक दुखी हैं, परेशान हैं। उनके दिमाग में जो डर है, भय है, उसकी वजह से अभी तक नहीं निकला है कि अगर मेरे साथ और ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। यानी कि उस पहली घटनाओं की वजह से, दुख या दर्द की वजह से अगर आप भय में जी रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेडिसिन इग्निशिया। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ जो डर और भय को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। आप इस चीज़ से लंबे समय से परेशान हैं तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये समस्या की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।